नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। पूरा देश कोरोना की महामारी की चपेट में है। बड़े लोगों को, जो बड़े पैसे वाले हैं, वे भी परेशान हैं ऑक्सीजन के लिए, दवाओं के लिए। वहीं जो गरीब है वो भी परेशान है, उन्हें भी न दवाएं मिल रही हैं, न ऑक्सीजन मिल रहा है, और यदि मिल भी जा रहा है तो उसकी कीमत इतनी रह रही है कि वो उसकी कीमत चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बीच ऐसे भी लोग हैं जिन्हें देश के संकट से कोई मतलब नहीं है। वे इस महासंकट के दौर में भी अपनी अय्याशी में लिप्त हैं। हम आपको आज ऐसे ही एक बड़े व्यापारी के अय्याश पुत्र की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने अपनी अय्याशी के लिए इस कोरोना काल में 7 लाख रुपए खर्च करके थाईलैंड से कॉल गर्ल को बुलाया। मामले का खुलासा कैसे हुआ वह भी हम आपको बताएंगे। यह बड़े व्यापारी कौन है यह भी आपको हम बताएंगे, और व्यापारी के पुत्र को भी आपको हम बताएंगे। यह पूरा मामला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। लखनऊ में इस बड़े व्यापारी के बेटे ने अपनी अय्याशी के लिए 7 लाख रुपए खर्च किए और थाईलैंड से कॉल गर्ल को बुलाया। मामले का खुलासा होता नहीं, लेकिन दुर्भाग्य था कि इंडिया में आने के बाद तीसरे दिन कॉल गर्ल बीमार पड़ जाती है। इसके बाद इन रसूखदारों को उस कॉल गर्ल के लिए लखनऊ के उस राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में जगह मिल जाती है, जहां आम मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो रहा है। वहां इस कॉल गर्ल को भर्ती कराया जाता है इलाज के लिए। मामला तब भी नहीं खुलता, लेकिन इसी बीच कॉल गर्ल की मौत हो जाती है। वह कोरोना संक्रमित रहती है और उसकी मौत हो जाती है। यहीं से हड़कंप मचता है। क्योंकि महिला थाईलैंड से आई थी, वह युवती, तो अब उसकी डेड बॉडी का क्या होगा। इसके बाद व्यापारी के अय्याश बेटे ने थाईलैंड एम्बेसी से संपर्क किया कि उसकी लाश का ठिकाने लगाया जा सके, उसकी डेड बॉडी को वापस भेजा जा सके। लेकिन अभी वह इसमें कामयाब होता, उसके पहले ही इसकी भनक पुलिस को लग गई। मामला चूंकि 2 देशों के बीच का था, इसलिए खुलासा हो गया और पुलिस को भी इसकी भनक लग गई। इसके बाद तो एक के बाद एक जब पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी तो परत दर परत खुलने लगी। पता चला कि यह युवती और कोई नहीं थी, यह एक कॉल गर्ल थी, जिसे एक एजेंट के माध्यम से लखनऊ के एक बड़े व्यापारी के बेटे ने अय्याशी के लिए 7 लाख रुपए खर्च करके बुलवाया था। अब इसके बाद की कहानी आप सुनिए। अब सवाल हुआ कि युवती की डेड बॉडी को कैसे भेजा जाएगा। सारे प्रयास नाकाम हो गए। इसके बाद जिस एजेंट के माध्यम से युवती आई थी, उसी ने इसका अंतिम संस्कार लखनऊ में ही किया। लेकिन इस बड़ी घटना ने 2 चीजें साबित की। एक कि लखनऊ इंटरनेशनल कॉल गर्ल रैकेट का सेंटर बन चुका है। दूसरा, इस संकट काल के समय ऐसे भी लोग हैं, जब देश महामारी के दौर से गुजर रहा है, लोग परेशान हैं, एक व्यापारी का बेटा 7 लाख रुपए अपनी अय्याशी के लिए खर्च करता है और थाईलैंड से कॉल गर्ल बुलाता है। फिलहाल अब एजेंट भी फरार है, इस व्यापारी का बेटा भी फरार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। यदि एजेंट पकड़ा जाएगा तो शायद
इस इंटरनेशनल कॉल गर्ल रैकेट का और भी कुछ खुलासा होगा, कुछ और नए भी किस्से सामने आएंगे, हम आपको वह भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। यदि यह खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।